पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 43 डस्का का वर्कर कन्वेंशन का इनकाद हल्का PP 43 डस्का के सदर मोहम्मद अजीम भट्ट के डेरा पर मुनक्कद हुआ, जिसमें साबिक MPA मोहम्मद आसफ बाजवा, साबिक चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रिसालत गुज्जर, शब्बीर अहमद काजी, आमर शहजाद ढिल्लू, मलक जमील अख्तर, जमशेद सरफराज शाही, मोहम्मद इमरान चीमा, चौधरी जुल्फकार अली, साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद चीमा, चौधरी इरफान अलवी, गुलाम रब्बानी चीमा, चौधरी मोहम्मद सदीक, मलक मोहम्मद जावेद, हाजी मोहम्मद आरफ वरिया, मोहम्मद अफजल, चौधरी बशीर म्यू, मीर मजीद, साबिक नाजमीन चौधरी अब्दुल मनान अलवी, चौधरी खालिद जेलदार, राना अब्दुल जब्बार, राना जुल्करनैन, साबिक काउंसलर म्यूनिसिपल कमेटी डस्का मोहम्मद अजीम भट्ट, हाजी मोहम्मद रफीक चौहान, असदुल्ला बैगल, मिर्जा मोहम्मद यासर, मोहम्मद आसफ मुगल, मोहम्मद अयूब भट्ट, ताहिर शफी मुगल, अशफाक अंसारी, अब्दुल हक अंसारी, मोहम्मद आरफ बाजवा, आगा नजीब दाऊद, तहमीना शाहीन, काउंसलर सिंधु, अंजुमन ताजरान मेन बाजार के सदर मियां सईद सराफ, तहसील सदर यूथ विंग चौधरी सज्जाद अहमद गुज्जर, साबिक काउंसलर सलीम भंगू, अब्दुल रऊफ डार, मोरस फिरोज, मिर्जा रहमतुल्ला, बोटा भट्टी, तारक नवाज भट्ट, एहसान एवान, चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह चीमा, चौधरी मुबारक अली, चौधरी मोहम्मद आरफ चीमा, मुस्तफा भट्ट, सदर ट्रेड विंग राना इदरीस, इरफान शाही, राना इमरान, हीरा शहबाज खान, आजम लोधी, मलक अकरम, मलक अमजद एवान, चौधरी नासिर नजीर मोहार, मलक मोहम्मद नदीम, सुफियान भट्ट, सलीम चौधरी, चौधरी आफ्ताब, हाजी असगर, मोहम्मद आसफ रजी और दीगर ने भरपूर शिरकत की। हल्का PP 43 के साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, साबिक नाज़मीन, काउंसलरों और डस्का के मुअज़्ज़िज़ीन शख्सियात ने उम्मीदवार हल्का PP 43 डस्का मियां जिशान रफीक की मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया और कहा कि मियां जिशान रफीक एक मिलनसार और अच्छे अखलाक के मालिक हैं। उन्होंने हमेशा अवाम के साथ अच्छा बर्ताव रखा, जिसके बदौलत आज लोग उन्हें दोबारा MPA देखना चाहते हैं। आइंदा इलेक्शन में हम सब की मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ होगी। इस मौका पर मियां अमर कादरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का भी ऐलान किया। चेयरमैन ਜਿਹੜਾ ਉਹ PTI ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਥੋਂ 21-2200 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 2200 वोटा तो जीते हैं। बुरे से बुरे वक्त में भी, अच्छे औकात में भी, लेकिन मियां नवाज शरीफ के नाम को डस्का के लोगों ने हमेशा सरफरोश किया और इंशाअल्लाह ताला आगे भी नवाज शरीफ ही सरफरोश होगा। इंशाअल्लाह आज तो बाद अगो भी इलेक्शन होने ने इंशाअल्लाह ताला इन्हां दे नाल पूरा तामन है। इंशाअल्लाह अगो तो भी ज़्यादा लीड लेके इंशाअल्लाह मियां जिशान साहब को जिताएंगे। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी और सेहत दे। इंशाअल्लाह हम मियां साहब के साथ हैं जब तक ये सियासत करेंगे और इंशाअल्लाह मैं और मेरे साथी भरपूर मियां साहब का इलेक्शन लड़ेंगे और बाकी भी जो तमाम सियासी फैसले हैं वो हम मियां साहब पे छोड़ते हैं। ये पार्टी के साथ जैसा भी कोई फैसला करेंगे हम इंशाअल्लाह इनका साथ देंगे। MPA बनने के बाद ज़ाहिर है हम अपोजिशन में थे, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन मियां साहब ने किसी एक दिन किसी एक फर्द को नहीं कहा कि हम अपोजिशन में हैं इसलिए मुझे काम ना कहो। जिसने काम कहा उन्होंने भरपूर कोशिश की है, कुछ काम होते हैं कुछ काम नहीं होते। हम लोगों ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। ये ज़मीनी इलेक्शन था, हमने घर घर पर लोगों से वोट मांगा है। हमारे घर वालों, बीबियों ने, बच्चों ने वोट मांगे हैं, जहाँ इनके लिए कुर्बानी दी है। तब इनको कोई चीज याद नहीं आती किसी को भी। मेरे आप दोस्तों भाई, मेरे सारे भाई हैं, मेरे से सीनियर हैं। देखो हम पार्टी के साथ मुखलिस हैं। हमें हमारे बारे में बहुत बातें करते हैं, पार्टी वाले भी करते हैं। हम ये नहीं कहना चाहे कि पार्टी को डिवाइड नहीं करना चाहिए, मिलजुल के करना चाहिए। इससे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ही दुआ को मियां साहब तेरे वास्ते अल्लाह ताला तुहानू सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और तुहानू साबित कदमी नाल बाकी तुहाडे अपने फैसले ने। जिन्होंने टिकट देंगे असीं शेर दे वोट है, इंशाअल्लाह शेर ते वोट। असल ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੂਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨੂਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ इत्तेफाक ਤੇ ਮੁਹੱਬत ਸਲੂਕ ਨਾਲ चलना चाहिए है। उन सबको पता है कि मियां साहब ने MPA होने से पहले एक साल हमको ये करोड़ों की ग्रांट्स दी जो हमने अपने हलकों में जो है उनको लगाया, शहर में भी। और उसके बाद भी जब जब मियां साहब को मौका मिला उन्होंने ये जो पिछला बजट था ये खुद बताएंगे, तो अभी तक वो पैसे उस बजट में पड़े हुए हैं। अरबों की ये जो ग्रांट्स हैं इन्होंने हमसे स्कीमें लेकर, ये उनमें बेशुमार सड़कें और जो हमारे देहात के शहर के मसाइल थे उनके लिए उस बजट में पैसे पिछले में रखे और आज तक वो जो है ना वो स्टैंड कर रहे हैं। मियां जिशान साहब के साथ थे जब MPA थे, अब भी मियां जिशान साहब के साथ हैं जब ex MPA हैं।
اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایم پی اے بھی یہی ہوں گے، پھر بھی ان کے ساتھ ہیں. اور سارے نے احترام کرنے ہیں، سارے ہی اپنی جگہ تے اچھے سن، مگر میاں ذیشان صاحب نے انہوں نے تھوڑا ود کے ساڈے نال تعاون کیتا ہے. اسی انہاں نال آਉਣ والے ٹائم دے وچ بھی انشاءاللہ تعالی انہاں دے نال آ. دیکھو مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی مسلم لیگ نون کا نام لینے والا ہوتا ہے، جب کوئی میاں نواز شریف کا سپاہی ملتا ہے کو دل خوش ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ انہیں عزت دے، انہیں صحت دے، اور آپ دوستوں کا بھرپور ساتھ انشاءاللہ تعالی میاں ذیشان اور رفیق کے ساتھ ہوگا، یہ ہم توقع کرتے ہیں. میاں صاحب، حق پرستوں کی جہاں بھی رائے شماری ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے آواز ہماری ہوگی، اور تول کر دیکھ لینا عظمت کے ترازو میں میری غیرت مخالف کی دستار سے بھاری ہوگی. اور ہماری استقامت سے زمانہ واقف ہے، ہم نے کبھی کارواں چھوڑے نہیں، کبھی ساتھی چھوڑے نہیں، کبھی دھڑے چھوڑے نہیں. جس کے ساتھ چلے ہیں بھرپور ساتھ دیا ہے اور ببانگ دھول ساتھ دیا. پاکستان کے لیے برداشت کی، زبان سے عرف نہیں کیا، کوئی قومی رازوں پہ سے پردہ نہیں اٹھایا، کسی کے بارے میں بات نہیں کی. کسی ادارے کا نقصان اس ملک کا نقصان ہے، کسی ادارے کا نقصان نہیں انہوں نے کیا. دوسری طرف ایک وہ شخص جس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ میں بڑا بہادر آدمی ہوں، بہت دلیر آدمی ہوں. یقین مان کو باکس میں لگا دیتا ہے، چھپ کے جاتا ہے، اس میں اتنی جرت نہیں، جھوٹا دھوکے باز انسان ہے. اس کی حالت یہ دیکھیں، اس نے اداروں کو اوپر جھوٹے الزام لگائے. وہ انڈیا کی اور جو پاکستان کے دشمن ممالک تھے جو ساری زندگی اس ملک کی ایجنسیوں کے، اس ملک کے اداروں کے بارے میں باتیں ڈھونڈتے تھے، ان کے خلاف پراپیگنڈا کرتے تھے، ان کو کوئی بات نہیں ملتی تھی، یہ ان کا اعلیٰ کار بنا. تو یہ پاکستان دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ اگر ہم کہیں یہ دوسری قوتوں کا ایجنٹ ہے تو کیا یہ غلط نہیں؟ کیا یہ ایجنٹ نہیں؟ کیا اسے ثابت نہیں کیا؟ اور اس نے کیا کیا؟ اس ملک میں آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں، 2017 میں ہر چیز نارملی چل رہی تھی، ہر چیز بڑی اچھی چل رہی تھی، نہ مہنگائی تھی، بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، اس ملک میں ترقیاتی سفر کا آغاز ہو چکا تھا، پاکستان G20 میں شامل ہونے جا رہا تھا. لیکن اچانک سے کچھ لوگوں کو پنجابی کے بدن کی مشکل آیا، انہوں نے میاں نواز شریف کو گھر بھیج دیا اور اس کو اقتدار میں لانے کے راستے سوار کرنے شروع کر دیے، جس میں سیر فہرست بابا رحم کے جسٹس ثاقب نثار. اور یہ وہ شخص ہے، وہ حضرت علی کا قول ہے نا، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ بالکل فٹ آتا ہے. اس پہ نواز شریف نے ہمیشہ احسان کیا اور اس نے اس کا جواب شر سے دیا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نواز شریف کو نکالا، اس شخص کو لے کے آئے. اس نے کیا کیا؟ دیکھیں، جب دو گھروں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار دوسرے گھر کو کمزور کرو. تو کس طرح کمزور کرتے ہیں؟ بندوقوں سے، لڑائیوں سے نہیں. وہ سب سے پہلے لوگ ان پہ معاشی وار کرتے ہیں کہ ان کو معاشی طور پہ کمزور کر دو، پھر کہتے ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دو، ان کو توڑ دو، آپس میں ان کو آپس میں لڑا دو. اس شخص نے یہی کیا. اس شخص نے اس ملک کے اوپر معاشی وار کیا. اچھا بھلا چلتا ملک آج اتنے برے حالات میں ہے کہ شہباز شریف صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں، لیکن ملک سنبھلنے کی طرف آسانی سے نہیں جا رہا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سنبھلے گا. لیکن دیکھیں اس نے کیا حالت اس ملک کی کر دی. دوسری طرف اس ملک کی عوام کو ڈیوائڈ کر دیا. کس طرح ڈیوائڈ کیا؟ اس شخص نے بچوں سے کہتا ہے کہ اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہو. والدین ان کو ووٹ دیتے ہیں، تم پٹیے کی طرف چلو. اور بڑے فخر سے یہ بات سناتا ہے. کیا یہ ہماری معاشرتی ویلیوز ہیں؟ میں آپ کو حدیث نبوی سنانے لگا ہوں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اپنے والد صاحب کی شکایت لگانے کے لیے عرض کی کہ میرے والد صاحب نے میرے پوچھے بغیر میرے مال میں سے کچھ لے لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا ناگوار گزرا، آپ خاموش رہے. انہوں نے دوبارہ یہی عرض کی کہ میرے والد صاحب نے میرے مال میں سے کچھ لے لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی تیرے باپ کا مال ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا مال ہے.
मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये है हमारी इस्लामी को मुआशरती वैल्यूज़, और इस शख्स ने जो हाल किया है हमारे मुआशरे का, मेरे भाई मियाँ साहब पहले बता रहे थे कि जो इसने हमारे दीन पे वार किए, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता इस वक्त, एक बात का जिक्र जरूर करूँगा। हम लोग, हमारा ईमान, हमारी जान, हमारा माल, हर चीज़ हुर्मत रसूल पे कुर्बान। मुझे एक बात बताएं कि सूरह हुजरात की आयत नाज़िल हुई, किस मौके पे नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ईमान वालों, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ऊंची मत करो, तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें इल्म भी ना हो। इस हद तक ये बात हुई। वो कौन थे वहाँ बैठे हुए जिनको ये सुनाई गई थी? वो सहाबा किराम थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी के मामले में सहाबा की भी बात ये बर्दाश्त की। ये है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व एहतराम। और इस कमबख्त शख्स ने अपने लोगों के जरिए क्या करवाया? 2 दफ़ा वहाँ पे वाक़यात हुए। एक दफ़ा हमारे ज़िले का एक शख्स उस्मान डार, वो वहाँ मौजूद था। रोज़ा रसूल के सामने उन्होंने नारे लगवाए, बेहुरमती की, किसी का ईमान नहीं जागा, किसी को कोई चीज नजर नहीं आई। और जो लोग पीटीआई वाले ये बातें करते हैं, उसका साथ देते हैं, उनको ये चाहिए कि अपने अंदर, अपने गिरबान में झांक के देखे क्या क्या उसने नहीं कर दिया, कैसी कैसी बातें इस कौम में नहीं फैला दी, किस किस तरह की बातें वो लोगों के अंदर नहीं कर रहा। क्या उसकी तकरीरें नहीं मौजूद कि मैं तुम्हें नौज़ुबिल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से आज़ाद करना चाहता हूँ? चले, हम हुस्न ज़न रखते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी स्लिप ऑफ टंग हुई होगी, स्लिप ऑफ टंग हुई है तो इतनी बड़ी बात की है, पब्लिकली आकर तौबा करो, माफी मांगो और कहो कि मेरी जुबान से ये बात फिसली। मैं ये कहना चाहता था, जब तुम माफी नहीं मांगते फिर तुम डठाई के साथ उसके ऊपर खड़े होते हो। ये खड़ा रहा इसके ऊपर। और मैं कौन कौन सी बात आपको बताऊं, क्या लोगों को इसके ऊपर कोई एहसास नहीं होता? इतने लोग इसकी मोहब्बत में जो इसके सपोर्टर अंदर हो चुके, उनको ना अपने ईमान की फिक्र है, ना पाकिस्तान की फिक्र है, ना मुआशरे की फिक्र है, ना अखलाकियात की फिक्र है। ये शख्स कहते थे ये करप्ट नहीं, साबित होगा करप्ट है, घोड़ी गड़ियां चोरी कर गया, हर चीज चोरी करके ले गया मुल्क से। और ये फाइनेंशियली करप्ट, अखलाकी तौर पर करप्ट, तो किसी को कोई शक है? क्या इस शख्स की नजायज बेटी नहीं है? क्या किसी मुआशरे में इस तरह की चीज को बर्दाश्त करता है? तो मगर भी मुआशरा बर्दाश्त नहीं करता तो अपने ऐसे शख्स को लीडर बनाए। हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा, वहां पे ये है, और ये ढिठाई से ही बातें मतलब इसकी चल रही हैं। फिर उसके बाद इसने इसका निकाह साबित नहीं हुआ, इसे इज्जत में किया। हर काम गैर शरई करना, गैर अखलाकी करना, बद किरदार, बद जुबान, बद अखलाक, करप्ट इंसान। और ये हमारी कौम का मेमार बनेगा, ये हमारी कौम का ये लीडर बनेगा। तो मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, इलेक्शन आज हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है, हमारी मजहबी जिम्मेदारी भी है कि जो ये शख्स मजहब पे वार कर रहा है, हम अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, जो हमारे मुल्क के हमारी तरह जितना हमारा हक है, उनका भी उतना ही हक है इस मुल्क के ऊपर। हम उनको समझाएं, उनको बताएं। ये जो महंगाई का जो ड्रामा करते हैं ना पीटीआई वाले, महंगाई क्यों है? इसकी वजह से है, इंशाल्लाह ठीक होगी। क्यों कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो क़यादत है, ये पहली दफा नहीं हुआ कि उनको इक़्तिदार मिला हो और बुरे हालात में से उन्होंने मुल्क को ना निकाला हो। 1990 में उन्होंने बुरे हालात से मुल्क को नहीं निकाला था, 1997 में उन्होंने एटमी धमाके नहीं किए थे, मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगी, उन्होंने नहीं निकाला था। क्या 2013 में जब नवाज शरीफ आया तो इस मुल्क में 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, रोज बम धमाके होते थे, लोगों की जान माल महफूज नहीं था। क्या नवाज शरीफ ने नहीं निकाला? क्या नवाज शरीफ ने ये साबित नहीं किया? तो इसी तरह से नवाज शरीफ आज भी इंशाअल्लाह ताला एक कौम जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मौका देगी, वो साबित करेंगे। ये आजमाई हुई क़यादत है। ये लोग पहले भी इन्होंने इस मुल्क को बुरे हालात से निकाल के अच्छी हालात की तरफ गामजन किया, खुशहाली की तरफ गामजन किया, आगे भी इंशाल्लाह यही करेंगे। लेकिन ये शख्स झूठा, मक्कार शख्स, बद किरदार शख्स, बद अखलाक शख्स, ये शख्स
ये शख्स इससे पहले मुल्क को चलते फिरते मुल्क को कुएं में फेंक दिया, ये दोबारा आएगा मुल्क को तबाह कर देगा, क्योंकि ये बात सच है, ये बैरूनी एजेंडे पे आया है, ये इस मुल्क की हर इख्तियार को तबाह करने आया है, इस मुल्क को तबाह करने आया है। इससे बचो। हमारे उन भाइयों को, उन बहनों को जो लोग पीटीए के सपोर्टर, उनको समझाओ, उनको बताओ, उनको ये हकीकत बताओ, उनको बताओ कि ये चीज़ों का तुम लोगों के पास क्या जवाब है जब ये मजहब पे वार करता है, जब जिस मुल्क पे वार करता है, जब तुम्हारी अहलाकियात पे वार करता है, कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो हमने लोगों को प्यार से समझाना है और हमने अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ का सिपाही बन के अगला इलेक्शन एक जिहाद की तरह लड़ना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का इलेक्शन होने वाला है। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद। वो आज हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, इलेक्शन आने हैं, हम उसकी तैयारी करें, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तैयारी करें, अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाएं। मेरा किसी से कोई ग्रज नहीं, मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मैं मेरे साथ कोई ज्यादती भी कर दे तो मेरी तरफ से मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। आज भी मैंने उसको माफ़ कर दिया और किसी ने मेरे साथ ज्यादती की, और अगर मेरी तरफ से किसी के साथ कोई ज्यादती हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। और ये मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, डस्का मेरा शहर है, मेरा घर है, मैं यहीं पर रहता हूँ, यहीं हूँ, यहीं रहूँगा। और एक आखिरी बात से मुझे बताता चलूँ, इससे पहले भी जिक्र हुआ, मुझे जब जब मौका मिला, इस पिछले पूरे टेन्योर में सिर्फ 2 महीने हमारी हुकूमत आई, चाहे जिस तरह मेरे भाई ने बात की, आज भी एडीपी की किताबें उठा के देख लें, 4.5 से 5 अरब की स्कीमें मैंने उसमें 2-2.5 माह में शामिल करवाई। उसके बाद हमें घर भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ। देखिए, इन लोगों को फिर हुकूमत मिली, उन्होंने उस अगले 6-8 महीने में उनके टेंडर भी नहीं करवाए। क्या ये डस्का से दुश्मनी नहीं? मैंने स्कीमें मंजूर कोई, उनके लिए पैसे रखवाए, उन्होंने टेंडर भी लिखवाए, और 4 साल जब इनका पहला इक़्तिदार था और 8 महीने बाद में इन्होंने को डस्का में एक ईंट भी लगाई, सड़कें बनी, काम हुए, गली नालों में काम हुए, पार्क्स बने, वो अल्लाह के फजल से हमारे दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में बने। यूनिवर्सिटी इनके मंजूर करवाई, जाए जाकर चेक करके देखें, यूनिवर्सिटी कैंपस मंजूर करवाया। लेकिन इन लोगों ने ये चीज़, इन्होंने इसको इन्होंने रोका इन कामों को। और एक बात बताता चलूं, नंदीपुर पे जगह टैक्स लगा हुआ था, मुझे उस जो हमारा डिपार्टमेंट था उसका चार्ज मुझे दिया गया, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया CNW के हवाले से कि मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जुबदीन से बात की, उन्होंने कमेटी बनाई, जिसमें मैं भी था, कुछ और भी लोग थे, और हमने सिर्फ ये नहीं, 14 मजीद जगह टैक्स इस तरह के पंजाब में से खत्म करवाए। और जिन लोगों को जेबों पे डाके मारते थे, लोगों को रोकते थे, लंबी लंबी लाइनें लगाते थे, हमने उसको खत्म करवाया। और अल्लाह के फजल करम से आज वो वहाँ पे नहीं है। नवाज शरीफ ने चुनिया खत्म कराई, नवाज शरीफ ने जगह टैक्स नवाज शरीफ के दौर में ही खत्म हुए,